बच्चे आज हम लोगों ने क्लास में फीमेल गैमेटोफाइट डिस्कस किया था। आधा पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज हम लोग देखेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी थोड़ा सा पैराग्राफ आपको बताया था कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ देख लीजिए बच्चे, जैसे आपके पास ये आ जाता है यहाँ से, है ना। हमने पहले क्या देखना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चे जिसमें मेगा स्पोर बनता है किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से अंडरगो मियोटिक डिवीजन्स। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो बता रहा है कि ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल स्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ओव्यूल्स के अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो ओव्यूल्स की एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म हमने यहाँ पे बताई है, जो किस रीजन्स पे है, आपके माइक्रोपाइलर एंड के रीजन्स पे। इसको माइक्रोपाइलर रीजन्स कहते हैं। ठीक है, और ये ऊपर पे आपका चिलेजल एंड आ गया। ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस इट इज़ लार्ज एंड स्मॉल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये एक लार्ज सेल्स है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसके पास क्या है, एक डेंस साइटोप्लाज्म है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चे, द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन्स। What is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis result in the production of megaspore। देखो कैसे बनता है बच्चे मेगास्पोर। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस हैं, आपको दिख रहे हैं बच्चे, न्यूक्लियस लेबल किया हुआ है बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है बेटा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स विच इज़ अ डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ ओव्यूल्स, द पोलाइडीज 2n। और इसी में से ये ओव्यूल्स की जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है दैट इज़ लार्ज सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे हमारे पास, चार बनेंगे मेगास्पोर। ठीक है, 3 डिजेनरेट हो गए, माइक्रोपाइलर साइड वाले 3 डिजेनरेट हो गए, चिलेजल एंड वाला एक फंक्शनल है। और ये आपको दिख रहा है, ये जो एक फंक्शनल है चिलेजल एंड वाला, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 3 गेट डिजेनरेटेड एट, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड फंक्शनल एट चिलेजल एंड, है ना। जो एक मेगास्पोर फंक्शनल है वो किस एंड पे है, चिलेजल एंड पे। तो बच्चे बताया जा रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर बच्चे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब बेटा हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, इस डायग्राम से प्रॉपर समझेंगे। देखो बेटा, हमारे पास अब यहाँ पर जो हमारा 1 मेगास्पोर है, ठीक है, 1 मेगास्पोर से हमने क्या करना है, कंप्लीट एम्ब्रियोसेक बनाना है। उसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब ये एक जो मेगास्पोर है इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो पहली माइटोसिस में हमारे कितने न्यूक्लियस हो गए, किसके अंदर, मेगास्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जब दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बेटा, इस ओव्यूल के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे अपोजिट पोल में। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड माइटोसिस जब होती है बच्चे इसमें, तो कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो हमारे पास उसी जो मेगास्पोर जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर क्या बन गया, अब इसके अंदर क्या बन गए, 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स बन गए, है ना, 4 न्यूक्लियस बन गए। कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस। तो इनको हम 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बोलेंगे। फिर थर्ड माइटोसिस, इसी को हम सिक्वेंशियल माइटोसिस कहते हैं। थर्ड माइटोसिस हुई जिसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, थर्ड माइटोसिस में हमारे एक साइड 4 न्यूक्लियस हो गए, दूसरी साइड भी 4 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। सॉरी, इसको हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे बच्चे, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियस सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं, इन 8 में से 3 अपोजिट पोल पे रहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर जब ऐसे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो जाएगा, अब साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर से सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई बच्चे। ठीक है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, तो क्या बन गए, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। ठीक, और यहाँ पे टॉप पे 3 एंटीपोडल सेल आपके चिलेजल एंड पे, जिनकी पोलाइडी क्या है बेटा, जिनकी पोलाइडी क्या है, क्या बोलोगे बच्चे, इनकी पोलाइडी n है। ठीक है बेटा,
और बीच में सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लिया हैं, उनको हम लोग पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। तो बेटा ये आपके सामने क्या आ जाता है, एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में आपको ये क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे 7 सेल्ड मतलब 3 एंटीपोडल, 3 सिनर्जिड प्लस एग और एक आपका सेंट्रल सेल। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक क्या आ गया बच्चे, 8 न्यूक्लियस हैं, 2 सेंट्रल सेल के पास, 3 टॉप बॉटम पे, चलेजल और माइक्रोपाइलर पे। इसी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज़ आल्सो नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मेगास्पोर से बना है, 4 में से एक से बना है ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आपको यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चे। देखो ज़रा यहाँ पे आप अच्छे से देखना, ये जो हमारे पास है बेटा ये क्या आ जाता है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये चलेजल एंड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, एमएमसी, और इसके सराउंडिंग में क्या आ गई, न्यूक्लियस आ गई। ठीक है, तो एमएमसी क्या है आपका, देखो ना यहाँ पे एमएमसी क्या है बच्चे, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगी बच्चे, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा, इसमें होगी आपकी मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगी। हमारा क्या बनेगा, डायाड बनेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायाड, जिसमें 2 सेल दिखेंगे। सराउंडिंग में न्यूक्लियस है और माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड। फिर हमारे पास क्या बना, मियोसिस कंप्लीट जब हुई तो हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है, ये मेगास्पोर टेट्राड, 1 2 3 और 4 मेगास्पोर टेट्राड। माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड वाले रीजन्स का एक फंक्शनल होगा। ठीक है, ठीक है, और चलेजल एंड वाला जो है वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आपका जो चलेजल एंड वाला है वो फंक्शनल है ना ये, और 3 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये चलेजल एंड है, ये फंक्शनल है, और 3 जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक, अब ये जो एक है बेटा, ये जो एक है इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हमारे पास 2 बनेगी। एक बार फिर माइटोसिस होगी तो इससे क्या बनेंगे, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर एक बार और माइटोसिस होगी तो कितने, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। तो इसी को हम सीक्वेंशियल माइटोसिस कहते हैं। फिर इधर तक कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी इन सभी सेल्स को। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये सिनर्जिड सेल्स आ गया, ये एग सेल्स आ गए, सेंट्रल सेल्स। ठीक है, ये सेंट्रल सेल जिसके बाद 2 पोलर न्यूक्लिया हैं, ठीक, और एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है। ये है कंप्लीट, ये क्या है आपका कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। एंटीपोडल सेल्स चलेजल एंड पे हैं 3, कितने हैं 3, और 3 सेल्स आपके कहाँ पर हैं, सिनर्जिड सेल्स में, मतलब एक एग सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स के बेस पे फिलीफॉर्म अपरेटस है जो केमिकल रिलीज करता है और पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेल फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं बच्चे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, और सबसे लार्जेस्ट सेल है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बच्चे यहाँ पे देखा। ठीक है, और इसके पोलाइडी लेवल पे भी हमने बात की। ठीक, तो यहाँ पर एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी में भी बस यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। क्या बताया है एनसीईआरटी में, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। ठीक, only the functional megaspore develop into female gametophyte which is embryo sac. This method embryo sac formation of single megaspore is termed as monosporic development. ठीक, what will be the ploidy of cells of the nucleus, that is 2n, MMS, MMC क्या है 2n, the functional megaspore n, और फीमेल गैमेटोफाइट n। ठीक है बच्चे, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या आएगा, n ही आएगा। ठीक है, तो ये पोलाइडी लेवल आ गया। पूछ रहा है, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। फर्दर द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, द 2 मोर सिक्वेंशियल। ठीक है बच्चे, तो पहला क्या हुआ, एक माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियाई बनी। फिर बता रहा है कि 2 और सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या बताएं,
बता रहा है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाई इमीडिएटली बाई द सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है बट पहले नहीं हुई है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन, सेल वॉल फॉर्म होगी लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट, और क्या बन जाएगा हमारा टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एग होगा, अब ये फर्टिलाइज हो सकता है। Observe the distribution of cell inside the embryo sac, figure 1.8b. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. The remaining 2 nuclei are called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cells. ठीक है, there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together in the micropylar end constitute the egg apparatus. ठीक है, egg plus synergid cells क्या आ जाएगा, the egg apparatus in turn consists of 2 synergid cells and 1 egg cell. The synergid have special cellular thickening and micropylar tip is called filiform apparatus. ठीक है, synergid cells में कुछ वॉल की थिकनेस इंक्रीज होने से क्या होगा, फिलिफॉर्म सेल्स रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करके क्या करेंगे, गाइडिंग द पोलन ट्यूब टू द सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, 3 cells at the chelazal end is called antipodal. The large central cells mentioned earlier, the 2 polar nuclei. Thus typical angiosperm embryo sac is matured and through 8 nucleated 7 cell stage आपको दिखेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला कंडीशन, यहाँ पे ये पोलन ट्यूब है बेटा। ठीक है, देखो पोलन ट्यूब कौन सा है, इसके अंदर 2 मेल गैमेट होंगे। ये जो भी आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये किसका है, आपके वेजिटेटिव सेल्स का, ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म आ जाएगा बच्चे, और ये आगे मेल गैमेट। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर, और ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ तो क्या बनेगा बच्चे, जाइगोट बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा सेंट्रल सेल के साथ तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। और जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर एंडोस्पर्म जाइगोट की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आपको फटाफट मैंने रिवाइज़ करवाया है। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, जिन भी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है वो बच्चे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन ये करोगे, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल क्या है बच्चे, इसका आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आपने जहाँ वीडियो वॉच कर रहे हो यहीं पे नीचे कमेंट में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।